ये सवाल देखिए, दो संख्याओं का योगफल 25 तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल क्या होगा। ऐसे सवाल में बहुत लोग फंसते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़ होता है। तो पहले तो आप मानेंगे कि माना, यहाँ पे मानेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या a है, माना पहली संख्या कितना है, a है, तथा दूसरी संख्या b है। हमने मान लिया, माना पहली संख्या a है तथा दूसरी संख्या कितना है, b है। अब वो कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 25 है। तो यानी कि यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग 25 है, यानी ये प्लस b बराबर कितना है, 25 है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे कह रहा है तथा अंतर 13 है, यानी कि a माइनस b इक्वल टू कितना दिया है, 13 दिया है। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि जोड़ने पर ध्यान से देखिए, जब इनको आपस में जोड़ेंगे ना, कब जोड़ते हैं, जब एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ते हैं, जब दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो घटाते हैं। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये b से b कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 1 का मान निकालेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 38। ये बराबर कितना हो जाएगा, 38/2। अब ये 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 2 9 18, a बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। तो जब a बराबर 19 आ गया तो अब b का मान निकाल लो। तो अब यहाँ पे निकालेंगे b का मान, कैसे, यहाँ से निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा कि a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 को ऐसे लिखें तो ऐसे लिख लो, समीकरण 2 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समीकरण 2 देखो यहाँ पे दिया है कि a माइनस b इक्वल टू 13 है। तो इसमें a का मान रखेंगे तो a का मान कितना है, 19, माइनस b इक्वल टू कितना, 13। तो हमें b का मान निकालना है, इधर माइनस है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 19 माइनस 13 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। जब इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 6। तो यानी b का मान कितना आ गया, 6 आ गया। हमारा क्वेश्चन का है, पूछा है ना कि इनका गुणनफल क्या होगा। तो इनका गुणनफल यानी कि a इंटू b इक्वल टू यही का मान पूछा है। तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया, 19 आ गया, b का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114, 19 6 का 114। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 114। इसी सवाल को यदि हम ट्रिक से हल करेंगे तो सेकंडों में हल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब भी पूछे कि दो संख्याओं का योगफल 25 तथा अंतर 13 है तो इनका गुणनफल क्या होगा। तो जब इसको और इसको यानी 25 और 13 को जोड़ करके, 25 प्लस 13 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा, और b का मान कब निकलेगा, 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 करके बटा 2 कर देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे जोड़िए, इसको कितना हो रहा है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा हो रहा है 38, 38 में यदि 2 से भाग करेंगे तो ये कट पीट के कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। उसी तरह इसको यदि घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा,
12 बचेगा। 12 में यदि 2 से हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी बी बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ए बराबर कितना आ गया 19 आ गया। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना ही है तो यहाँ पे रख दीजिए, जैसे यहाँ पे रखें देखो a इंटू बी बराबर, तो 19 गुणे 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 114।